हेलो दोस्तों, फिर से आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी साइट्स मिली है उस साइट्स में से कुछ महत्वपूर्ण साइट्स जैसे लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभी के बारे में पढ़ लिया कि वहां से हमें क्या मिली है। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे दो हड़प्पन साइट्स, एक है रोपर और दूसरा है बालाथल या कालीबंगा और तीसरा है बनवाली। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर खुदाई के दौरान हमें यहाँ से क्या क्या मिला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोपर से। तो रोपर हमें पंजाब में मिला है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, पंजाब में जाएंगे आप, अभी भी घूमने जाएंगे तो आपको एक साइट्स दिखाई देगा, वहां पे रिसर्च कार्य चल रहा है। ठीक है, तो रोपर जो है हमें पंजाब में मिला है और किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे, जो कि पंजाब की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें यहाँ से मिला क्या है। तो सबसे पहले हमें अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ दफन कुत्ता और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। देखिए, एक अंडा के आकार का एक गड्ढा मिला हमें, लगभग इस तरीके का अंडे के आकार का ये मिला है, गड्ढा मिला है, और उसमें मानव का शव यानी कि इंसान का शव मिला है। और सिर्फ इंसान का ही शव नहीं मिला है, बल्कि इंसान के शव के साथ साथ कुत्ता और तांबा का कुल्हाड़ी ये भी दफनाया गया था। ठीक है, जो कि हमें वहां से मिली है। ठीक है, आजादी के बाद खोजी गई पहली साइट। देखिए, लगभग जितनी भी साइट्स खोजी गई महत्वपूर्ण साइट्स, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, मैक्सिमम साइट्स जो है भारत के आजाद होने से पहले ही खोजी गई थी। लेकिन भारत के आजादी के बाद भी काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। तो भारत के आजादी के बाद जितने भी शहर खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, उसमें सबसे पहला खोजा गया जो शहर था वो था रोपर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रोपर जो है वो पंजाब में है। ठीक है, और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं हम मिला क्या। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अंडाकार गड्ढा मिला है, एक अंडा के आकार का गड्ढा मिला है जिसमें मानव के शव के साथ साथ एक कुत्ता और एक तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, ऐसा हमें सबूत मिला है। और आजादी के बाद जितने भी साइट्स खोजे गए, इसमें सबसे पहले खोजा गया जो साइट है, ठीक है, आजादी के बाद सबसे पहले जो खोजी गई साइट है वो है रोपर। अब बात करते हैं सेकेंड साइट की, बालाथल और कालीबंगा। बालाथल और कालीबंगा, तो बालाथल और कालीबंगा जो है राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है कि बालाथल और कालीबंगा दोनों एक ही साइट है। ठीक है, एक ही राज्य के दो अलग अलग साइट है, मिलता जुलता साइट है। तो ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। अब बात करते हैं यहाँ से मिला क्या है। तो देखिए, यहाँ से मिला है हमें चूड़ी का कारखाना। बड़ा ताज्जुब बात है, बताइए, चूड़ी भी पहनती थी लेडीज, अब लेडीज पहनती थी या जेंट्स पहनती थी वो तो पता नहीं, बट चूड़ी का कारखाना हमें बालाथल या फिर कालीबंगा से मिला है। उसके बाद हमें खिलौने मिले हैं, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने मिले हैं। ऊंट की हड्डियां मिली है, ये याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में थार मरुस्थल है और थार मरुस्थल में ऊंटें पाई जाती है। तो यहाँ से हमें ऊंट की हड्डियां मिली है। अलंकृत ईंटें मिली है, यानी कि डिजाइनदार जो है ईंटें यहाँ से मिली है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें आप दुर्ग और निचला नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ से दुर्ग, जिसे हम लोग गढ़ी भी कहते हैं, और निचला नगर, ये दोनों भी मिला है। और साथ ही साथ अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। अग्नि वेदिकाएं जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ कूट बनाया जाता था उसी को अग्नि वेदिका कहा जाता था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिली है। और आज की क्लासेज की जो लास्ट साइट है जिसके बारे में हम देखेंगे कि वहां से क्या क्या मिला है, वो साइट है बनवाली। ठीक है, तो बनवाली जो कि हरियाणा में है, और सरस्वती जो कि पहले हुआ करता था बट अब नहीं है, सूख चुकी है, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। यहां से हमें खिलौना वाला हल मिला है। ठीक है, हल तो मिला है बट खिलौना वाला मिला है, क्योंकि उस समय की जैविक चीज लकड़ी से बने हुई तो हल अभी तक बची नहीं रहेगी। तो हल मिला है बट खिलौना वाला हल मिला है। जौ मिला है। ठीक है,
लाजवर्द मिला। अब देखिए लाजवर्द क्या होता है, तो ये नीले रंग का एक पत्थर होते हैं, ठीक है। लाजवर्द जो होता है एक नीले रंग का पत्थर होता है। जब जैसे अभी देखिएगा बहुत सारे लोग जो है अंगूठी में नीला पीला लाल गुलाबी रंग के बहुत सारे की पत्थर से अंगूठी पहने रहते हैं, उसी तरीके का एक पत्थर है नीला रंग का जिसे लाजवर्द कहते हैं, ये हमें मिला है बनवाली से। उसके बाद हमें अग्नि वेदिका मिली है। चूंकि अग्नि वेदिका के बारे में ये हम लोग चौथी बार डिस्कशन कर रहे हैं, चौथी साइड में ये एक यज्ञ करने का एक कुंड था। उसके बाद अंडाकार आकार की बस्ती मिली है, ठीक है, अंडा के आकार का हमें बस्ती मिला है। और ये गलियों वाला एकमात्र शहर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहरें हमें मिली है वो सारे कैसे थे 90 डिग्री ऐसे थे सारे शहर। उसमें सारे शहर एक दूसरे को 90 डिग्री पे सारे सड़क जो थे काटते थे। बट बनवाली जो था इकलौता ऐसा साइट था जहां पे नगर जो थे वो कैसे थे, और ये गलियों वाली थी। यानी कि इसकी गली जो थी 90 डिग्री पे नहीं कटती थी, बल्कि जैसे अभी के टाइम में होता है टेढ़ा टाढ़ा रोड वैसे कटता था, ऐसे देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लासेस की लास्ट साइट थी। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए रोपर जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। यहाँ से हमें अंडाकार गड्ढे में मानव के शव के साथ साथ क्या क्या मिला है, पहला कुत्ता का हड्डी मिला है और दूसरा तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी साइट्स आजादी के बाद खोजे गए उसमें सबसे पहला साइट था रोपर। दूसरी साइड देखते हैं बालाथल या फिर कालीबंगा। तो बालाथल या कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से हमें चूड़ी का कारखाना मिला है, खिलौना मिला है, ऊंट की हड्डी मिली है, अलंकृत ईंट यानी कि डिजाइनदार ईंटें मिली है। उसके बाद गढ़ यानी कि दुर्ग मिला है, निचला नगर मिला है और अग्नि वेदिकाएं मिली है। अब बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली हरियाणा में मिला है जो कि सरस्वती नदी के किनारे थी। यहाँ से हमें खिलौना का हल मिला है, जौ मिला है, जौ मिला है, लाजवर्द मिला है, लाजवर्द मतलब नीला रंग का पत्थर, अग्नि वेदिकाएं मिली है, अंडाकार आकार की बस्ती मिली है और ये गलियों वाला एकमात्र नगर है। यानी कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में है सारे में 90 डिग्री पर कटने वाली गली है, बट ये एकलौता ऐसा शहर है बनवाली जहाँ पे हमें नगरें जो सड़कें जो मिली है और ये यानी कि 90 डिग्री पर नहीं कटती है बल्कि अभी के सड़क की तरह कटती है, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लासेस है। अगर इसमें आपको कहीं पर भी डाउट हो तो कॉमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी क्लासेस में कुछ सुधार करें या हमसे कुछ छूट रही है तो हमें सजेस्ट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप हमें सजेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी योग्यता को नहीं समझ पाएंगे। तो आप हमें सजेस्ट जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लासेस में। हम लोग अगली क्लासेस में आलमगीरपुर और मेहरगढ़ में क्या क्या चीजें मिली है खुदाई के दौरान इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, सी यू सून।